व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम स्कूल रेडीनेस पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारी एजुकेशन का एक अभिन्न अंग है और इन दिनों में हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में भी इस चीज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हालांकि यह प्री स्कूल कॉन्सेप्ट प्राइवेट स्कूल्स में बहुत पहले से लागू है और इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि स्कूल रेडीनेस है क्या। स्कूल रेडीनेस होता है हमें बच्चों को तैयार करना है अपने विद्यालय के लिए, क्योंकि जितने भी सर्वे किए गए हैं उनमें यह पाया गया है कि जो बच्चों में कक्षा 1 में जो अपेक्षित दक्षताएं या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उन्हें उनकी प्राप्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह विद्यालय के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके महत्व को समझते हुए आज हम इस बात पर और हर बार एक सोपान के माध्यम से मैं आपको इसके सारे स्टेप्स क्लियर करूंगी, क्योंकि यह 1 या 2 दिन का चलने वाला प्रोग्राम नहीं है। ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है। जितना हम इसे समझते जाएंगे उतना ही ये हमारे समझ में भी आएगा, गहरा होता चला जाएगा और हमें इसका महत्व भी समझ में आएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को समझें। जैसे कि इसमें एज ग्रुप बांटे हुए हैं। हमारे पास तो बच्चा 6 साल का आता है। उससे पहले क्या, उससे पहले किस प्रकार बच्चे को तैयार करना है वो पेरेंट्स भी सुने। यह वीडियो मेरे सब उन्हीं के लिए है जो सरकारी विभाग से भी बिलोंग करते हैं या प्राइवेट सेक्टर से करते हैं, सभी के लिए। इसलिए मैं हर प्रकार के बिंदु पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगी। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि मोस्टली बच्चा 2.5 साल से 3 साल में प्री स्कूल में या प्ले स्कूल में डाल दिया जाता है। तो वहां पर जाते ही क्या हमें पढ़ाई शुरू नहीं करनी होती है। उसमें बच्चा बिल्कुल कोरा कागज होता है, उसके उठने बैठने के तरीके, वही उसके लिए एजुकेशन है। इसके लिए हम सबसे पहले सोपान से शुरू करते हैं। अगर पूरा डिटेल में बताने लगूं तो कई घंटे की वीडियो बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है सेल्फ रेगुलेशन। हमें सबसे जो पहला सोपान तैयार करना है 2.5 से 3 साल के बच्चे के लिए मैं बता रही हूँ। फिर अगली वीडियो में अगले वर्ष पर किस प्रकार से कार्य करना है, कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसमें सबसे पहले है जो सेल्फ रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे को ये करना कि जो छोटा बच्चा होता है उसका क्या होता है कि शुरू में वो बैठना ही सीखना नहीं जानता। आपने देखा होगा इधर उधर उधर, जब तक वो बैठेगा नहीं तो हम बताएंगे कैसे उसको, उसकी एकाग्रता कैसे जब तक नहीं होगी किसी भी बच्चे की तो हम उसे कुछ भी नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हमें बच्चे को बैठना सिखाना है। अब इतना चंचल प्रवृत्ति का बच्चा, जिसने, अब आप ही कल्पना करिए कि एक बच्चा कैसे बैठ सकता है, तो उसको हमें सबसे पहले बैठना सिखाना है। अब बैठना हम कैसे सिखाएंगे? अभी बच्चा कोई है नहीं, वरना मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट के साथ दिखाती इस चीज को। इस चीज में आपको सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जो बच्चा आपके पास है, चाहे ये पेरेंट्स जो हैं उनके लिए लगा लीजिए या अपने क्लासरूम में लगा लीजिए, जो बच्चा आप जिस पर काम करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसका इंटरेस्ट, उसका रुचि जानिए। किस चीज में सबसे ज्यादा, कौन सी चीज वो बहुत ज्यादा पसंद करता है। मान लीजिए मोस्टली बच्चों को टॉयज पसंद होते हैं, बच्चों को। किसी बच्चे को टॉयज भी नहीं, बिस्किट, टॉफी, ये चीजें बहुत पसंद होती हैं। तो आपको क्या करना है, उसकी पसंद की चीजें आप टेबल पे लेके बैठिएगा। सामने टेबल रखिए या आप अपने साथ उसे चटाई पर लेके बैठिए और उसकी पसंद की चीजें उसके सामने रख दीजिए। जब आप सामने रख देंगे तो वो तुरंत ही आपके पास आके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसके इंटरेस्ट की चीज है, उसे लगेगा कि मेरी मम्मी या मेरी मैम मुझे ये जरूर देने वाली है, तो वो आपके पास बैठेगा। अब हमारा पहला सोपान क्लियर हुआ। अब आते हैं हम दूसरे सोपान पे। अब बच्चा बैठ तो गया आपके पास, किसी लोभ में बैठ गया। वही चीज आपको धीरे धीरे करनी है। बैठने के बाद आप उसे सीधा ये चीजें नहीं दे देंगे। अब हमें अपने अगले सोपान पे जाना है। बैठा, उसको बातें कीजिए, वो देखता रहेगा इन्हीं चीजों को। फिर आपको उसे सिखाना है वेट करना, इंतजार करना। ज्यादा लंबा इंतजार मत कराइएगा पहली बार में। बस इतना उससे बोलिए कि अपने हैंड्स ऐसे कर लीजिए, अपने हाथों को ऐसे रखो, वो रख लेगा। और बस इतना बोलना
1 2 3 4 5, बस इतना इतना ही वेट कराइएगा। उसके बाद आप उसे अपनी मनपसंद की चीज दे दीजिएगा। तो आगे से क्या होगा, वह आपके पास बैठेगा और वेट करना भी सीखेगा। ठीक उसी प्रकार आपको उसका जो वेट का टाइम पीरियड है उसको बढ़ाना है। आज आपने 5 तक गिना और उसने वेट किया, आगे आपको 7 तक गिनना है, 10 करना है। इस तरीके से उसका वेट का और जो उसका सेल्फ रेगुलेशन है, अपनी बातों पर, भावनाओं पर, उठना बैठना, उस पर नियंत्रण सीखेगा। और साथ साथ में क्या सीखेगा, निर्देशों का पालन करना। ये बहुत जरूरी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। अब हमारा इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम अगले सोपान पे चलते हैं अपने पर, जो कि है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी बच्चे को अपने बारे में जानकारी हो, उसका नाम क्या है, उसके परिवार में कौन कौन है, आप उससे बातें करिए। उसके पसंद की चीजें रखते हुए जो आप बातें करेंगे वो बातें इसी प्रकार की हों। बच्चे का नाम, उसके पेरेंट्स का नाम, दादा दादी का नाम, इस प्रकार की आप बातें उनसे करते रहिए। फिर उसके बाद आपको ये जो चीजें आपने उसे दी, उसमें अगला आता है ईटिंग, सेल्फ हेल्प करना। बच्चा अपनी खुद की हेल्प करना सीखे, क्योंकि अभी तो उसकी मसल्स भी इतनी डेवलप नहीं हुई होती हैं। तो ये सीखना ही है उसके लिए, ये एक उसका करिकुलम उसी का यही है। आपको यहीं से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब इसके बाद आपको करना है ईटिंग, यानी वो खुद खाना सीखे। आप बिस्किट या जो भी आपने चीज दी उसका भी ध्यान रखिएगा कि वो उसके हेल्थ को अफेक्ट ना करे, ऐसा कुछ भी फूड आइटम हो। तो जो भी कुछ है वो उसको दीजिए और पहले आप खुद खाकर उसे बताइए कि कैसे उस चीज को खाया जाता है, तो वो खुद खाएगा। उससे उसमें खुद की हेल्प करने की यानी ईटिंग करने की जो पावर है वो विकसित होगी। ऐसे ही अपना उसका ड्रेसिंग का, कौन से कपड़े कैसे पहने जाते हैं। बच्चा अभी इतना छोटा होता स्वयं तो नहीं पहन सकता, लेकिन इतना हो सकता है कि कोई भी शर्ट है, स्वेटर है, मतलब उल्टा सीधा बाजू ऐसे होती है तो इसको ऐसे पहना जाता है, ये सब चीजें उसकी ड्रेसिंग में की जाएंगी। तो जब बच्चा इन चीजों को जब समझता है, कहने में बहुत छोटी चीज लगती है कि ड्रेसिंग नहीं, पर इसमें उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होते हैं। सीधा उल्टा का भी होता है। आप शुरू में देखिएगा बच्चे को आप शर्ट दे दीजिएगा, वो सीधी नहीं पहन पाएगा, आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद ही वह इस काम को कर पाएगा। अब मैं पेरेंट्स से इस बात के लिए स्पेशल गुजारिश करूंगी कि इस चीज पर वो बहुत फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों के साथ बातें करें, संवाद करें, तभी बच्चे अपने अंदर की किसी भी एबिलिटी का यूज कर पाता है। ठीक इसी प्रकार अब हम अपने उस पर चलते हैं। एक होता है ग्रूमिंग। इस ग्रूमिंग में भी हमें बच्चे का विशेष उसमें जिस तरीके से मान लीजिए हमने इस चीजों के माध्यम से सिखाया उसको, तो अपनी सफाई के बारे में भी हमें अपने टीथ डेली ब्रश करने चाहिए। ठीक इसी प्रकार से नहीं करना है उसे, उदाहरण के तौर पर हमें सारी चीजें लेकर चलना है। जब बच्चा अगर स्कूल की बात करते हैं, अगर वह आपके स्कूल में आ रहा है तो आप उससे पूछिए आपने बेटे सुबह क्या क्या किया, आपकी मम्मी ने क्या क्या कराया। आप उनकी मम्मी से भी बात करिएगा ग्रूमिंग को लेके, तो वो सारी चीजें अपने पहले घर पे करके आए, और अगर आप पेरेंट्स हैं तो खुद कराइए, और अगर आप टीचर हैं तो उनकी मॉम से कांटेक्ट कीजिए, उनसे पता करिए, और फिर बच्चे से भी पूछिएगा कि आपने जब सुबह उठे तो सबसे पहले क्या किया, फिर क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया। तो बच्चा धीरे धीरे आपसे इंटरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इन सारी चीजों के साथ साथ अब आप देखेंगे कि बच्चे ने बैठना सीख लिया है, आपकी बातें सुनना शुरू कर दिया है, जो कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट होता है लिसनिंग। अब वह सुन रहा है, लेकिन किस तरीके से सुनना शुरू किया आपने देखा, यही होता है स्कूल रेडीनेस। और मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से अगले स्टेप पर आपके साथ गतिविधियों के साथ चर्चा करूंगी। थैंक यू, टेक केयर।